वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और हमने जो है इससे पहले वाली क्लासेस में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और एक बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो हमने खत्म कर लिया था स्टूडेंट। तो आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 8 मोशन आज स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ अगर आपने ठीक है जो पिछले प्रीवियस चैप्टर्स है अगर वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा स्टूडेंट, वहां से जाके आप उसको जो है चेक कर सकते हो, या इस वीडियो के आई बोल का जो लिंक होता है उसमें भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा इस चैप्टर का आउटलाइन यानी कि इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस चैप्टर में हमें जो है कोर कंसेप्ट ऑफ द मोशन से स्टार्ट करेंगे और जो है पूरा चैप्टर, वैसे तो फिजिक्स में आप लोगों को जैसे पता ही होगा ज्यादातर न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, थ्योरी पार्ट भी आता है, ठीक है, लेकिन थ्योरी पार्ट थोड़ा कम होता है तो न्यूमेरिकल्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। साथ के साथ कुछ सिंपल डेफिनेशन वगैरह है उस पर भी हम लोग जो है फोकस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे जैसे बताया हुआ है मोशन के बारे में बताया, मोशन जो है उसका कंसेप्ट सबसे पहले किसी भी ठीक है बॉडी की या ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट होगी। ये फिजिकल स्टेट जो है रेस्ट हो सकती है या मोशन हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी चेंज इन पोजीशन नहीं होगा, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन कर लीजिएगा, पोजीशन नहीं है, चेंज इन पोजीशन, POSITION, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन पोजीशन, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन, यहाँ पे नो चेंज इन पोजीशन। इसी तरीके से अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन आपकी हो सकती है यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है, ठीक है, वन बाय वन हम जो है इसको पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है, लीनियर मोशन हो सकती है, सर्कुलेटरी मोशन हो सकती है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, सर्कुलेटरी में सर्कुलर पाथ मूव करेगा। फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप का होगा, एसेलरेटेड मोशन, डी एसेलरेटेड मोशन। एसेलरेटेड मोशन भी यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डी एसेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली डी नॉन यूनिफॉर्मली डी एसेलरेटेड मोशन, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। फिर हम लास्ट में न्यूमेरिकल पर्पस के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। वहां पे जो भी सिंबल हम यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम जो है इस चैप्टर का एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में जैसे हमें पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिंपली हम उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब टाइम के साथ उसकी ठीक है पोजीशन भी चेंज हो रही है, सराउंडिंग के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो किस में होगा, मोशन में होगा। तो सिंपली वी कैन से इफ ए ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग देन इट इज इन रेस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो वो किस में होगा स्टूडेंट, सिंपली मोशन में होगा। तो देखिए ठीक है कितने सारे एग्जांपल हमारे ठीक है सराउंडिंग में जो है हम मोशन के देख सकते हैं। जैसे देखिए देर आर सेवरल एग्जांपल इन आवर डे टू डे लाइफ, लाइक्स बर्ड फ्लाई करता है, फिश स्विम करती है, ब्लड हमारी विंस और आर्टरी में फ्लो होता है, कार वगैरह मूव करती है, एटम्स का मोशन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मोशन है, ऑलरेडी हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सी, ये सब किस में है, मोशन में। यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको जो है मोशन को समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए देखिए एरोप्लेन वगैरह शो किया हुआ है, ठीक है, कार वगैरह की मोशन शो की हुई है। तो एक चीज आपको याद रखना है, मोशन और रेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दे आर ऑलवेज रिलेटिव, है ना। मोशन और जो रेस्ट होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के कोरिलेट करेंगे, रिलेटिव होंगे, बट वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तो मैं जो रेस्ट में कहूंगा वो किसी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही उसको रेस्ट में कहूंगा। अगर मैं उसको कह रहा हूं कि वो मोशन में है तो मैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कहूंगा। बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही है, ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में ही है। तो एक बार दोबारा बताता हूं ये पॉइंट, motion and rest are always relative but never absolute. It's mean an object in our surrounding can be at rest but in another situation the object is in motion. तो ऑब्जेक्ट किस में हो सकता है स्टूडेंट,
मोशन में हो सकता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, मान लीजिए हम लोग जो है अपने घरों में, इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम लोग जो है बैठे हुए हैं, तो हम लोग सिंपली कहेंगे वी आर इन द रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम किस में, रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं अदर प्लैनेट्स की बात करूं तो अदर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में हम किस में है, अभी भी मोशन में, क्योंकि अर्थ तो अदर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में मूव कर ही रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ट्रेन के अंदर है, तो ट्रेन और व्यक्ति दोनों जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में, रेस्ट में है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए मूव नहीं कर रहे हैं, बट ट्रेन जो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में है, या जो अदर प्लांट्स है, ट्रीज है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके रिस्पेक्ट में वो किस में होंगे, दे आर इन मोशन, बोथ आर रिमेन इन मोशन। तो इस तरह से मोशन और रेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। फिर हमें पढ़ना है यहाँ पे स्टूडेंट दो टाइप की क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिक्स में जो होता है दो ही टाइप की क्वांटिटी आपकी होती है, ठीक है। हालांकि अदर टाइप भी होती है, बट यहाँ पे हम दो ही टाइप की क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो द क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। देखिए स्केलर को मेजर करने का सबसे सिंपल वैल्यू है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू इसमें होगी। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो द क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका हुआ स्पीड, मास, टाइम, वर्क, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, डिस्टेंस, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी या करंट भी आपका जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो जितनी भी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे आपको बताई ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। फिर आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी हो, इसको हम सिंपली कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जिस भी क्वांटिटी में दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, वो सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो, मैंने स्पीड लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे फोर्स, स्पीड के साथ में वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट टर्म है, अभी बताएंगे, अभी पढ़ाएंगे जब उसको। मास और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मास और वेट डिफरेंट क्वांटिटी है। टाइम, वर्क, एनर्जी, तो इस तरह से आप जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिएगा, ठीक है, देखिए फिर, ठीक है, देखिए दूसरे, ठीक है, नोट्स में भी एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रेस्ट के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई ना कोई आपको सराउंडिंग में पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। मोशन इन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट चेंजेस पोजीशन कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टू ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में होगा। मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ, ठीक है, पाथ। तो इसमें देखिए सर्कुलेटरी मोशन हो सकता है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, लीनियर मोशन हो सकता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करे, ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है जब ऑब्जेक्ट या तो ऑसिलेट करे, या टू एंड फ्रो मोशन जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब उसकी मोशन हो तो उसको हम सिंपली कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी देखिए स्केलर क्वांटिटी सेम ही है, ठीक है, एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम जो है कवर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरीके से हमें पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपने जो है एक पॉइंट कंसिडर किया ए, एक पॉइंट कंसिडर किया बी। तो मान लीजिए ये आपका इनिशियल पॉइंट था जिससे आपने जो है मोशन स्टार्ट करी है, बी आपका जो है कोई फाइनल पॉइंट है। अब एक्चुअल पाथ आप कैसे ट्रेवल किया आपने, मान लीजिए आपने ये पूरा जो पाथ है यहाँ पे एरो शो किया हुआ है, इस पूरे पाथ में आप जो है विजिट करके आए हो, कुछ इस टाइप से आए हो, ठीक है। ये जो पूरा मोशन है, इस मोशन में आपने जो है मूव किया है, तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कहां से कहां आएगा, ये पूरा पाथ है, एक्चुअल पाथ, पाथ नहीं स्टूडेंट, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पाथ कर लीजिएगा, एक्चुअल पाथ
ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। आगे डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या है, ठीक है, कि एक्चुअल पाथ जो आपने कवर किया वो क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल पाथ की जगह अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कंसीडर करूं और शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर करूं तो उसको मैं सिंपली कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। चलिए डेफिनेशन से इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये देखिए, द पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ और लेंथ या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ए जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ही क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस अभी बताया मैंने आपको कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो है मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट, कोई भी डायरेक्शन इसको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत नहीं होती है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओडोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है, व्हीकल्स में। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जो है वो, ठीक है, माइंड में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसको जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। जैसे एग्जांपल देखिए, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर किधर गया है, साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी जीरो हो सकती है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर एक ही जगह पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन में ऐसा हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन मोशन में भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो मान लीजिए किसी पॉइंट पे गया वापस वहीं पे आ गया, तो मोशन कैसी, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो हो सकता है। बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अभी हम इसके डिफरेंस में इसको कवर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है डिस्प्लेसमेंट और इसकी ये डेफिनेशन जो है क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स। चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शो किया हुआ है, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है बी, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए से बी पे मूव किया है, यहाँ पे पूरा जो है सर्कुलर पाथ में ए से ए आ गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। कितनी वैल्यू आएगी, 2πr, ठीक है, जो भी इसका रेडियस होगा उस पर डिपेंड होगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लीजिए ए से ए पे ये मूव किया है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ए टू ए, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किया है, ए टू ए ही मूव किया है, ठीक है, ए पॉइंट से ए पॉइंट पे ही ऑब्जेक्ट मूव किया है। तो ए टू ए जब मूव करेगा तो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी आपकी 2πr, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी 0, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जिस पॉइंट पे ट्रेवल किया वो और सेम फाइनल पॉइंट क्या है इसका, सेम है। हाँ, अगर वो सर्कुलर पाथ की जगह सेमी सर्कुलर पाथ में आता तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक का कितना होता, 2πr/2 यानी कि πr होता उस समय, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर वो ए से बी जाता, अगर मैं कहता कि ऑब्जेक्ट जो है इट मूव ए टू बी, ठीक है, ए टू बी मान लीजिए उसने मूव किया है, ए टू बी मूव किया है, तो यहाँ पे आपका जो है डिस्टेंस कितना आता, आपका डिस्टेंस आता, सॉरी, डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे आती है आपकी, ठीक है, ओनली πr के फॉर्म में, ठीक है, ओनली πr, यानी कि इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को हम जो है डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है, πr। और डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना आता है, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट 2r आता है। ये हम लोग जो है न्यूमेरिकल सेक्शन में इसको कवर करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, एक बार इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ठीक है, कैन बी, और सॉरी, इसमें देखिए इट रिमेन पॉजिटिव, कांट बी जीरो, और नेगेटिव, ये कभी भी जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट में तीनों ही चीजें हो सकती हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा अगर वो लीनियर पाथ में चला है तो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस
और लेस देन डिस्टेंस, ये आपको हमेशा याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट हम मैंने बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे हमेशा कम ये वैल्यू आपकी आएगी। तो इस तरह से जो है इसमें आप डिफरेंस कर सकते हो स्टूडेंट। बाकी न्यूमेरिकल सेक्शन हम जो है बाद में इस चैप्टर का कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में कवर करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो वो किस में होगा? यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो वही लिखा है इसने भी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कितने भी स्मॉलेस्ट ये इंटरवल हो सकते हैं, देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन कैसे होगी वहां पे? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे, मान लीजिए मैंने 5 मिनट्स दिया, ऑब्जेक्ट ने 1 किलोमीटर चला, नेक्स्ट 5 मिनट दिया, फिर उतना ही डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो इस तरह से उसमें मोशन क्या होगी आपकी? तो यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज आप, ठीक है, ग्राफ में भी आगे पढ़ाएंगे, ये मान लीजिए जो है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, और ये मान लीजिए टाइम है इसका, ठीक है, तो इसका जो पाथ आएगा वो कुछ, ठीक है, इस तरह से ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो टाइम के साथ में इक्वल डिस्टेंस, जब यूनिफॉर्म मोशन होगी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो पाथ क्या होगा? ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन आएगा। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो इन दिस टाइप ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। तो ये दो टाइप से हो सकता है स्टूडेंट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड बढ़ रही है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन स्लोप हो रहा है, स्लोप आगे पढ़ाएंगे, y बाई एक्स एक्सिस, यानी कि, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम की जो वैल्यू होगी वो स्लोप होगी। किसी भी इक्वेशन में y एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस को हम स्लोप कहेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्लोप की वजह से आप उसको देख सकते हो। इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो टाइप की होगी, एक आपकी एसेलरेटेड मोशन हो सकती है, आपकी डी एसेलरेट मोशन हो सकती है। अभी जब हम लोग एसेलरेशन डी एसेलरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसको जो है डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मान लीजिए एसेलरेटेड मोशन है, तो एसेलरेटेड मोशन में व्हेन मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ जब हमेशा मोशन इंक्रीज हो तो वो होगा आपका एसेलरेटेड मोशन, अभी बताया। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का स्लोप ग्राफ ओरिजिन से पास होते हुए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। नो डी एसेलरेटेड मोशन में, ठीक है, व्हेन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा? आपका डी एसेलरेटेड मोशन होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा कर्व के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको जो है ऐसे कंप्लीट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस एक्सिस से इसको मिला के इस तरह से आप कंप्लीट भी इसको कर सकते हैं। देखिए ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप से इसको लिख लीजिएगा और यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप पूरा कर सकते हो। तो कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट डीएसेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिएगा आगे पढ़ते हम लोग स्पीड। देखिए डिस्टेंस और टाइम इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड क्या है? ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो जब वो मूव कर रहा है तो डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम सिंपली अगर मैं निकाल दूं, तो मैं उसको सिंपली कहूंगा कि मैंने जो है ऑब्जेक्ट की मोशन स्पीड को फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो देखिए द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा अभी फिलहाल स्पीड की बात कर रहे थे हम, तो डिस्टेंस और ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, तो मान लीजिए स्पीड v से शो कर रहे हैं हम, डिस्टेंस को ऐसे शो कर रहे हैं, तो स्पीड की वैल्यू v इज इक्वल टू एस अपॉन टी हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, इसके एसआई यूनिट डिस्टेंस के लिए मैंने बताया एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, टाइम के लिए क्या होगी, सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ a body is executing uniform motion then there will be constant uniform और यूनिफॉर्म मोशन, तो उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी या यूनिफॉर्म मोशन होगी। अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, स्पीड जो है वहां पे यूनिफॉर्म नहीं होगी, डिफरेंट वैल्यू होगी डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल में। ठीक है, और उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड जो है डिस्क्राइब कर सकते हम सिंगल वैल्यू से ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए हमें जो है कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम जो है उसकी एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो लीजिए, टोटल टाइम आपने कितना कवर किया उसको जो है नोट डाउन कर लीजिए और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन आप फाइंड कर सकते हो, एक सिंगल पॉइंट पे उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे। चलिए, वेलोसिटी क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन, और यू कैन से सिंपली वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, या तो आप डेफिनेशन लिखिए स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और या आप लिखिए वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी पढ़ाया, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए वेलोसिटी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इट्स वैल्यू चेंजेस इधर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑलरेडी पढ़ा है हमने, वेक्टर क्वांटिटी में या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वो क्या है आपका वेलोसिटी कहलाता है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए, तो इसकी भी ऐसा यूनिट निकाल लीजिए, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट भी मीटर पर सेकंड आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों की ऐसा यूनिट सेम होगी। चलिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मान लीजिए कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इन ए गिवन लाइन, एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड, जैसे हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वहां पे हम उसकी एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और स्टूडेंट पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा, और जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं एक्वायर करेंगे, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन लेने से कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा पूरे चैप्टर का। चलेगा, तो आगे है इसमें फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, मान लीजिए कोई वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंजेज हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन के लिए हम लोग जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को लेकर डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 भी हम कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट। ये कब लेना है, जब ठीक है यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा यूनिट वगैरह लिखा हुआ है, वेलोसिटी की वैल्यू फॉर्मूला दोबारा से उसने लिख दिया है। तो देखिए मैंने अभी पढ़ा है, ये भी कभी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस चैप्टर में ठीक है स्पीड और वेलोसिटी में जो है डिफरेंस भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी भी कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसका ऐसा यूनिट काफी बार एग्जाम में पूछता है। तो एक्सेलरेशन इज द ठीक है इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो याद रखना आपको, एक्सेलरेशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, और कब आएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आप डेफिनेशन चेंज कर सकते हो, एक्सेलरेशन इज डिफाइन एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हो, a इज इक्वल टू ए फॉर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी मान लीजिए फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम t। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अगर v की वैल्यू u से ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि a की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी, तो वो वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी।
ठीक है, तो ये आपका हो गया एसेलरेशन। ठीक है, इसी तरीके से रिटार्डेशन क्या होता है या डी एसेलरेशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो स्टूडेंट, और मूव करते हुए अगर हम लोग जो है उसमें ब्रेक अप्लाई कर देते तो वही एसेलरेशन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो डी एसेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दस ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम, इट हैज सेम डेफिनेशन एज एसेलरेशन। तो नेगेटिव एसेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एसेलरेशन लगेगा, उसी को हम रिटार्डेशन कहेंगे। तो फॉर्मूला सेम ही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसा यूनिट भी सेम होगा, ऐसा यूनिट मान लीजिए डी एसेलरेशन को ए डैश वी माइनस यू बाई टी से हम लोग शो कर रहे हैं, तो इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों एसेलरेशन और डी एसेलरेशन का मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। देखिए कैसे आया ये फॉर्मूला, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, और एक बार और हमें इसको डिवाइड करना है किससे, टाइम से। ठीक है, तो एक बार और हम इसको डिवाइड करेंगे एस से, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, जब नेगेटिव एसेलरेशन होगा तो हमेशा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए फाइनल वेलोसिटी से, तो हमेशा नेगेटिव एसेलरेशन आपका आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिएगा आगे प्रोसीड करते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने एसेलरेशन को डिफाइन किया हुआ है, इट इज डिफाइन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सेम ही है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एसेलरेशन को ही हम डी एसेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, बाकी यूनिफॉर्म एसेलरेशन भी हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म एसेलरेशन में ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितने भी स्मॉल चाहे वो इंटरवल हो तो उतना ही वो एसेलरेशन को मूव कराएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however small this interval may be, object is said to be uniform motion। तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एसेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल एसेलरेशन स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने कवर कर लिया। बाकी आप देखिए ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटी और इंस्ट्रूमेंट, जैसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए ओडोमीटर यूज होता है, स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर, एसेलरेशन के मेजर करने के लिए एसेलरोमीटर का हम लोग जो है यूज करते हैं स्टूडेंट। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं स्टूडेंट। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। और एक चीज और स्टूडेंट, मैथ की क्लास का जो लिंक है मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, वो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।